नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव। नजर डालेंगे पलवल की कुछ खास खबरों पर। हथीन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मनोज रावत ने अपने चुनावी जनसंपर्क अभियान के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मनोज रावत का कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी हार के डर से समर्थकों को धमकी दिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा 5 अक्टूबर को जनता जहां हथीन सीट को भाजपा की झोली में डालने का काम करेगी, वहीं हरियाणा में भी तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। अपने चुनावी जनसंपर्क अभियान के दौरान मंगलवार को मनोज रावत ने अहरवा, नंगली, धामाका, महेशपुर, बढ़ा, मंडोरी और जोहरखेड़ा में लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील की, जहां लोगों ने मनोज रावत का फूल मालाएं पहनाकर और पगड़ी बांधकर स्वागत किया। इसके अलावा उन्हें भरपूर समर्थन का भी आश्वासन दिया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए मनोज रावत ने कहा कि बहुत जल्द ही हमारी पार्टी के बड़े नेता चुनावी जनसभा करने के लिए हथीन आने वाले हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी संभावना है। देखिए हमारे संवाददाता मुकेश की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है जी? राजकुमार है जी। राजकुमार जी, क्या लगता है आपकी बार कौन जीत रहा है? मनोज रावत जीत रहा है जी। क्या कारण मानते हो, क्यों जीतेंगे? ये हिंदुत्व कारण है जी, सनातन बचाने के लिए जीतेंगे। तो दूसरे भी कैंडिडेट है, वो भी यही कह रहे हैं। अब ये तो कहे ही करें जी, सभी कहे करें। ये रावत पायल भी सबरी गोल है, डागर पायल भी गोल है, सभी इकट्ठे हैं और सभी बुढ़ेर मंडल सगरो साथ है। अब ऐसे तो सब रहे करें विपक्ष में, तो सब बोले करें अपनी अपनी जीत दिखाना। बाकी मनोज रावत जीत रहा जी। 3 बार तो डागर बन गए, हाँ जी। 2 बार रावत बन गए। सहरावतन का नंबर कब आवेगा? सहरावतन को भी आ जाएगा जी आगे। सहरावत बैठेंगे तो तसल्ली थे, शांति बैठ रहे थे तो बीजेपी में ही आ जाते। अब शांति न होता जी, कोई खड़े रहो सकते हैं। और हमारे तो बढ़िया जी हिंदू, अब परसीमन भी होगा आपके वहां में भी हिंदू तो उनके नहीं हो, बढ़िया रहेगी आगे के नहीं हो, नहीं तो आगे एक साइड कर दिए जाओगे। ये फिर अपने आप जीत जाए करेंगे जब ये, और जब हिंदू एक लंके भेजेंगे सगरे तो फिर ऑटोमेटिक हिंदू तो जीते पड़े। चुनावी जनसंपर्क चल रहा है, लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है, भारी जोश है। एक तरफ चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है, पूरा प्यार है, पूरा आशीर्वाद है। चुनाव जीत की ओर है। मुकाबला किससे मानते हैं? मुकाबला मैं तो अभी तक किसी समझ नहीं रहा। अभी तो विरोधी घबरा रहे हैं, कोई धमकी दिलवा रहा है, हमारे समर्थकों को कुछ करवा रहा है, सारे हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहा किसी में। आप कह रहे हो कि ऊपर वाले का अभी तक किसी का नहीं है। प्रत्याशी का कहना है कि एक तरफ मैं हूं और एक तरफ सारे कैंडिडेट। ऐसा कुछ नहीं है, तो कहने की बात होती है, वो खुद ही घबराया हुआ है। अभी तो तभी तो धमका रहा है, धमकवा रहा है। हमारे जो समर्थक हैं उनको धमकी मिल रही है, खुलेआम कह रहे हैं कौन उसको वोट दो, इजराइल को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। ये थोड़ी होता है। इन्हें उसका जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं किस तरह से उनका क्या जनाधार है? क्या इन्हें लोग उसका कैंडिडेट को कितना नहीं मेहनत कर रहे हैं वो भी अपनी, सब उम्मीदवार जो अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं अपना मुकाबला नहीं समझता। बाकी क्या कोई स्टार प्रचारक भी यहाँ उतारेगी? हथीन क्षेत्र में योगी जी के आने की संभावना है, अभी टाइम मिला नहीं है। और अपने 2 तारीख को प्रधानमंत्री की रैली है, पूरे डिस्ट्रिक्ट की, पलवल डिस्ट्रिक्ट तीनों विधानसभाओं की वो रैली है। विधानसभा क्षेत्र फरीदाबाद के अंदर होने वाली पलवल में नरेंद्र मोदी को अभी योगी जी का समय फिक्स हो सकता है कभी भी। बड़े नेताओं के आने पे क्या लगता है चुनाव 100% जीतेंगे। और जहां तक है अपनी जो 9 विधानसभा है फरीदाबाद लोकसभा के अंदर 9 विधानसभा जीत के आएंगे। 100% तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, 100%। जयराम जी, 5 तारीख को वोट पड़नी है, क्या माहौल मानते हो? मनोज जीत रहा है 100%। कितनी वोट आ जाएंगे उनके पक्ष में? उसके हमें 60, 65, 70 हजार के लगभग है। क्या कारण है उसकी जीत का? उसका जीत का ये अच्छे काम कर रही है सरकार, अच्छे काम मनोज कर रहा है। इसने जिला परिषद में चेयरमैन पहली बार इलेक्शन लड़ा, जनता ने प्यार दिया, बना दिया, चेयरमैन भी बन चुका। अब जनता की भावना ये है इसे विधानसभा में लावे और हमें एक प्रत्याशी के विधानसभा में भेजे जो अपने विकास के नहीं, हथीन के विकास के नहीं काम करे। आप कह रहे हो सरकार अच्छे काम कर रही है, विपक्षी दल कह रहा है कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस विपक्ष जैसे पाकिस्तान बोल रहा है ऐसे विपक्ष बोल रहा है। यानी पाकिस्तान की भाषा विपक्ष बोलता है जी, कतई 100% बोलता है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो आप। नहीं, आरोप नहीं है, सिद्ध है। वो नारे वारे लगते हैं उनके, पाकिस्तान का नाम लेते हुए, वहां से दलाल आते हैं।
अपनी जीत के लिए ये किस तरह से प्रचार कर रहे हैं? ये विकास के लिए कर रहे हैं, विकास। पार्टी ने इनको युवा उम्मीदवार मान के टिकट दिया है। युवा भी दिया है और ईमानदार, युवा भी और ईमानदार। चुनाव है, किस तरह का माहौल चल रहा है? माहौल भाजपा के पक्ष में चल रहा हो, मनोज भाई के पक्ष में माहौल चल रहा हो। दिन रोज परिवर्तन हो रहा हो, बढ़ रही है लहर। किससे टक्कर मानते हो? दूसरा कौन उम्मीदवार? जैसे दूसरा उम्मीदवार टक्कर अभी हम किसी से मान करना अभी हम मान के ना चल रहे, पर लेकिन मुकाबले पे तैयब हुसैन। क्या कारण है कि जो कोई भी जो हमारे यहाँ पाल है उसने तो किसी भी कैंडिडेट को अब की बार समर्थन नहीं दिया? नहीं, पूरी रावत पाल का समर्थन है मनोज के साथ। ये सब सरदार बैठे हैं। रावत पाल के तो अपने ही 3 कैंडिडेट हैं। वो चलो नाम के कैंडिडेट है, वो अलग बात है, लेकिन रावत पाल का जो समर्थन है और जो सभी गांवों के पंच हैं, सरपंच हैं, मौजूदा आदमी हैं, वो सब मनोज भाई के साथ। पिछली बार आपने डागरपाल का समर्थन किया था, क्या कारण हो गया कि डागरपाल आपके समर्थन में अब तक नहीं आई? अभी बातचीत भी चल रही है, कुछ आ भी गई है, ऐसी बात नहीं है। फाइनल दौर की बात अभी रह रही है बकाया। और बाकी ज्यादातर लोग डागरपाल के हमारे साथ है, विधायक प्रवीण डागर भी हमारे साथ है। कितनी वोट मानते हो कि लगभग कितनी वोट जो मनोज रावत है वो लेगा? हम वोट लेंगे लगभग 60,000, 60 प्लस। कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने बुधवार को पलवल, हुडा सेक्टर 2, अनाज मंडी, कस्बा, मोहल्ला, सब्जी मंडी, रहीमपुर, सुल्तापुर, खटका, इंदिरानगर, कुशक, पीरगढ़ी, सुरजन का नंगला, नाई नंगला, शेखपुरा और नई बस्ती सल्लागढ़ में चुनाव प्रचार के लिए लोगों से जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनते ही व्यापारियों से रिश्वत लेकर काम करने वाले अधिकारियों से पैसा वापस दिलवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चाहे रिश्वत लेने वाला अधिकारी सेवानिवृत्त हो गया है, फिर भी सरकार बनते ही उससे सारा पैसा वापस दिलवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में जो गुंडा राज चला हुआ है उसे खत्म कर इलाके में अमन और शांति बनाई जाएगी। पलवल जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने होडल अनाज मंडी में धान की खरीद के लिए किए गए प्रबंधों का निरीक्षण किया और मौके पर उपस्थित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस अवसर पर DFSC सीमा शर्मा, DM वेयर हाउस मनोज पाराशर, राइस मिल एसोसिएशन के प्रधान नरेश कुमार समेत मार्केट कमेटी के सचिव, आड़ती व किसान मौजूद रहे। उपायुक्त ने कहा कि अनाज मंडी में आने वाले किसानों को धान की फसल बेचने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसानों के लिए अनाज मंडी में संपूर्ण सुविधाएं समय रहते उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें। उन्होंने मंडी में साफ सफाई, बिजली, पेयजल और शौचालय आदि की व्यवस्था समेत मंडी के दोनों गेटों के साथ साथ अन्य जगहों पर CCTV कैमरों के सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देखिए हमारे संवाददाता मुकेश की एक खास रिपोर्ट। पलवल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिस तरह से जनहित में फैसले लिए हैं उससे हरियाणा की जनता भाजपा के समर्थन में उतर आई है। पलवल की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो सरकार में मंत्री बनकर पलवल को विकास में नंबर 1 बनाएंगे। गौरव गौतम बुधवार को पलवल विधानसभा क्षेत्र के गाँव काशीपुर, नांगल ब्राह्मण, हिदायतपुर, लाडियाका, रूंधी, रायदासका, बमारियाका, बेला, बाता और सराय पार्क, नीमतला मोहल्ला और दया कॉलोनी में आयोजित चुनावी सभाओं को संबोधित किया। गौरव गौतम ने कहा कि यह चुनाव पलवल का आने वाला भविष्य निर्धारित करेगा। हमारे वोट की ताकत हमें बताएगी कि कैसा भविष्य हम लोगों को चाहिए। भाजपा ने बिना लोगों की डिमांड के पलवल का एलिवेटेड पुल, KGP एक्सप्रेस, कौशल विश्वविद्यालय आदि जैसी करोड़ों की परियोजनाएं यहां पर लाई। KGP एक्सप्रेस ने पलवल से अन्य बड़े शहरों तक का सफर आसान बना दिया। देखिए हमारे संवाददाता मुकेश की एक खास रिपोर्ट। परंतु उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया, पैसों से टिकट बांटी जा रही है, कुछ ऐसा बयान आ रहा है। अगर ऐसा बयान उनका है कुमारी शैलजा जी का, तो कांग्रेस का रूप देखने को मिल रहा है कि दलितों के खिलाफ कितनी कांग्रेस SC समाज के खिलाफ उनका अपमान करने में कांग्रेस कभी पीछे नहीं हटती। भाजपा अगर सरकार में आती है तो आप गरीब जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले भी गरीबों को समर्पित थी, आने वाले समय में भी मध्यम परिवार और गरीबों को समर्पित सरकार होगी। एक एक योजना जो नरेंद्र मोदी जी की चल रही है सबको दिल्ली पलवल में लाकर रहेंगे। पलवल के इस खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।